शायद साहब बड़ी परेशानी की बात है बिकॉज वर्ल्ड कप इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और हम पहले भी ये देख चुके हैं कि शाहीन को घुटने की इंजरी पहले भी हो चुकी है। ये कितनी बढ़ सकती है और क्या हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो इस बिग बैश में किसी एक मैच में भी लीथल नज़र नहीं आए। विकेट लेना एक अलग चीज़ है, कहीं उनकी जो वो दहशत है वो भी नहीं दिखी। तो क्या कहेंगे इसमें? हार्ड ग्राउंड्स होते हैं, जाहिर उसमें फास्ट बॉलर को बहुत मुकम्मल फिट होने की ज़रूरत होती है। अब ये इंजरी हुई है, ऑल्दो के एमआरआई ने ये सजेस्ट किया है कि इतनी कोई सीरियस इंजरी नहीं है, अल्लाह करे कि ये रीहैब से सही हो जाए। और वहाँ के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 8 से 10 दिन में शाहीन शाह अफरीदी दोबारा बॉलिंग कर सकेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। ऑल्दो के पाकिस्तान को अपने प्लेयर देने होंगे जब भी बाहर की बड़ी लीग्स होंगी। फॉर एग्जांपल बिग बैश है, वेस्ट इंडीज़ की कैरेबियन प्रीमियर लीग है, IL T20 में चाहे आप दे ना दें इसलिए कि UAE के खिलाड़ी आपको नहीं चाहिए, लेकिन साउथ अफ्रीका की लीग हो गई, वेस्ट इंडीज़ की लीग हो गई, बिग बैश हो गई, इन लीग्स में आपको अपने प्लेयर देने पड़ेंगे ताकि आपकी रेसिप्रोकल अरेंजमेंट हो। इसीलिए पाकिस्तान ने अपने 6 प्लेयर्स दिए, एक को शादाब खान को बुलाया, बाकी को खेलने की इजाज़त दे दी थी। अनफॉर्चुनेटली शाहीन इतना अच्छा भी नहीं कर सके, 4 मैचों में 2 विकेट, पहले मैच में बीमर कराने की वजह से वो सस्पेंड भी हुए। तो अल्लाह करे वो 8-10 दिन दोबारा बॉलिंग करने लगे हैं और फिर पाकिस्तान में ही रहकर थोड़ी प्रैक्टिस मोमेंटम करें, इसलिए कि T20 वर्ल्ड कप में शाहीन विल बी अ की कॉग इन पाकिस्तान बॉलिंग। शायद साहब लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स, जिसकी ऊपर हम ये बात करेंगे कि हमें ये प्लेयर्स देने से क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा था। आपने बिग बैश की टाइमिंग ऐसी है कि वर्ल्ड कप बहुत करीब था और शाहीन हमें पता है कि इंजरी प्रोन भी है और उनके ऊपर हमारा बॉलिंग अटैक टिका हुआ है। तो यहाँ भेजने से, क्योंकि IPL और PSL साइमल्टेनियसली चल रही होगी, तो स्टार प्लेयर्स तो वैसे ही सारे IPL में मौजूद हैं, तो हमें उसके बाद एक्चुअली कौन से ऐसे बड़े खिलाड़ी मिल रहे हैं जिसके लिए इतना बड़ा रिस्क? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दी अदर प्लेयर्स, लेकिन हमें अपने मेन बॉलर को, जिस पे हमारे फास्ट बॉलिंग चल रही थी, उसको तो थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस तरह तो फिर आपको PSL के लिए प्लेयर नहीं मिलेंगे। आपने एक विंडो रखी है, अच्छा है, एक मेरे हिसाब से तो बड़ा अच्छा वाइज स्टेप था कि आपने IPL से क्लैश इसलिए कर ली कि आपको एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट उस स्लॉट में नहीं मिलेगी, उस विंडो में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी, आपको प्लेयर भी वो बहुत से प्लेयर जो IPL में नहीं जाएंगे, IPL वाले, और ऐसा जरूरी नहीं है कि IPL सारे ही टॉप स्टार प्लेयर उठाती हो, बहुत से प्लेयर वो किसी और वजह से भी नहीं उठाते और वो फिर पाकिस्तान की सुपर लीग को मिल सकते हैं। और ये आपको करना पड़ेगा। एक लीग और मैं नाम लेना भूल गया कि द 100 में भी आपको अपने प्लेयर्स देने पड़ेंगे। एक सीजन में हमने नसीम शाह को कॉन्ट्रैक्ट करवाया और फिर उसके बाद उसको नहीं खेलने दिया, उसका माली नुकसान भी हुआ, आपका इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुक भी खराब हुआ। ऐसा ना करें। अब ये अनफॉर्चुनेटली T20 वर्ल्ड कप फरवरी में हो रहा है, इसलिए कि सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है और यही सबसे अच्छा मौसम है। अगला वर्ल्ड कप आपका जो 50 ओवर का होगा वो अक्टूबर में होगा, तो आपको जो शुरू की लीग्स होंगी उसमें खेलने की इजाज़त दे देंगे। बहुत से एक्सपर्ट, बहुत से मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि शाहीन जितनी बॉलिंग करेगा वो उतना ही रिदम में आएगा। तो अब ये T20 क्रिकेट थी, अगर ये 50 ओवर्स की क्रिकेट होती तो शायद आप अलाउ ना करते। आपने T20 की क्रिकेट के लिए अलाउ किया, चलो 4 मैच खेलकर उसने थोड़ा बहुत सीखा होगा, थोड़ा बहुत रिदम में आया होगा, जो आपके आगे काम होगा अल्लाह करे वो जल्दी फिट हो जाए और फिर पाकिस्तान के काम आए। लेकिन अभी जैसे आप बता रहे हैं कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इतनी कोई खतरे की बात नहीं है, वो वापस आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि वक्त इतना कम है कि क्या वो प्रॉपर रिकवरी हो जाएगी वर्ल्ड कप से पहले? एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 8 से 10 दिन लग जाएंगे। शाहीन ने खुद भी ये कहा कि वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस इंजरी को, और लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस, इसलिए कि पाकिस्तान को शाहीन की ज़रूरत है, पाकिस्तान को एक अच्छे बॉलिंग अटैक की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है पेस पे डिपेंड नहीं करेंगे श्रीलंका में, आपको ज़्यादातर स्पिनर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, लेकिन अगेन आपको शुरू में नई बॉल से तो आपको पेस बॉलर ही विकेट लेके देंगे। बिल्कुल, और T20 क्रिकेट में ख़ास तौर पे स्टार्ट में शाहीन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। दुआ यही है, उम्मीद हम यही करते हैं कि वो जल्दी रिकवर कर जाएँ और वर्ल्ड कप से पहले दोबारा वो जो उनका खोया वो रिदम है उसको तलाश कर सकें।